अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 पंजाब बोर्ड के मुताबिक। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले के जो लेक्चर था उसमें हमने एटम की हिस्ट्री वगैरह हमने डिस्कस करी, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसी आम फेम ज़बान में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में ज़रा डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी सब्सटेंस या किसी सब्सटेंस का, या वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, उसका छोटा से छोटा पार्टिकल जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद कायम रख सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के भी क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास 3 है। मिसाल के तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर की बुनियाद पर, उसकी फितरत की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। On the basis of nature, on the basis of atomicity, on the basis of atomicity। नंबर 3 क्या है, on the basis of size। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है 3, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यानी मॉलिक्यूल को हम अब क्लासिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहला क्या था हमारे पास, होमोएटॉमिक। होमो माने सेम, होमोएटॉमिक। नंबर 2 क्या था हमारे पास, हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये नेचर की बुनियाद पर हमारे पास मॉलिक्यूल की 2 काइंड्स हैं। अब होमोएटॉमिक क्या है तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट या विच कंपोज्ड ऑफ सेम kind of molecule, kind of atom, which consist of same kind of atoms is called homoatomic molecule। एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आ गया हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी होमो माने सेम, होमो मीन सेम, एक जैसा, सेम। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें एटम या उनकी कंपोजिशन एक जैसी हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो गैस है तो सारे गैस ही होंगे, अगर वो सॉलिड है तो सारे सॉलिड ही होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, O2, O3। अभी देखिए इसमें 2 डायटोमिक, 2 एटम्स हैं, दोनों गैस हैं, तो ये क्या होगा, होमोएटॉमिक में आएगा। इस तरह सल्फर का ले लें, ओजोन का भी ले लें, O3। सारे ऑक्सीजन के एटम ने O3 बना दिया। S8 ले लीजिए, सल्फर सॉलिड है, S8
सल्फ़र की भी किस्में होती हैं, जैसे अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र, गैमा सल्फ़र। S8 क्योंकि सल्फ़र सॉलिड है तो S8 यानी 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो क्या होगा, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो यानी डिफरेंट। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? आ मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स से मिलकर बनता है उसको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैस। इस तरह हम ले लेते हैं NH3 यानी अमोनिया ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो डेफिनेशन पहले देखें, एटॉमिसिटी होती क्या है? एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called atomicity. ये हमारे पास आ गई एटॉमिसिटी की डेफिनेशन। डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट एटॉमिसिटी होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हो गया सब्सटेंस, हम देख लेते हैं इधर किसकी कितनी एटॉमिसिटी होगी। एटॉमिसिटी हीलियम हो गया He, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। ग्लूकोज का देख लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला इसका, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24। हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है हमारे पास? 24। वाटर की देख लीजिए, H2O वाटर, फार्मूला भी लिख लें ताकि याद रहे आपको, 3। इस तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट एटॉमिसिटी आपके पास आ जाती है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। टाइप्स ऑफ molecules on the basis of atomicity, on the basis of atomicity। एटॉमिसिटी की बुनियाद पर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या है? मोनो एटॉमिक। नंबर 2 क्या है? पॉली एटॉमिक। मोनो मायने 1, डाई मायने 2, ट्राई मायने 3, टेट्रा मायने 4, पेंटा मायने 5। तो मोनो मायने एक एटम पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल होगा उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक। अब पॉली माने मेनी यानी कई, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मुश्तमिल होगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को अब हम डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ओनली 1 एटम, 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल
में शुमार होते हैं, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो मोनो एटॉमिक होता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली माने मेनी, मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ये डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक भी हो सकता है, पेंटा और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। यानी पॉली माने दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज मॉलिक्यूल्स आर 2 टाइप्स, यानी साइज़ के एतबार से भी मॉलिक्यूल की 2 किस्में होती हैं। यानी साइज़ में अगर हम करें, साइज़ के लिहाज से मॉलिक्यूल से कितनी किस्में होती हैं? 2 अक़साम होती हैं। एक लाती है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो माने छोटा, टाइनी। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं। दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सादा मॉलिक्यूल है। वो किस तरह मैं वही बता देता हूँ। एंड एग्जिस्ट एज मोनोमर, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये मोनोमर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे की क्लासेस में आप केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे मोनोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर क्या होता है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, H2 हो गया, CO2 हो गया, बेंजीन हो गया, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो माने टाइनी यानी छोटा और मैक्रो माने बड़ा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं, हजारों गुना बड़े तक हो सकते हैं। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इनमें एटम्स की काफ़ी तादाद हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन हो गया। हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है, यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो अब इसलिए हाइड्रोजन के एटम से 68,000 गुना बड़ा होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में तकरीबन 10,000 के करीब एटम्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेलुलोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी लकड़ी हो गई, कॉटन यानी रुई वगैरह, वो सेलुलोज में आती है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टार्च। तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं। ये था आज का लेक्चर।